जय बृहस्पति देव। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पावन गुरुवार व्रत कथा। श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। आइए पूरे मन और विश्वास के साथ गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करें। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों को ब्राह्मणों को सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और राजा को दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए। राज भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दानपुर से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याले बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके काम करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जो हर जगह धन बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को लिपवा दिया करो, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलूप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि वह उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहिए, दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कर कर राजा परदेश गया। वहां जंगल में लकड़ी काटकर लाकर शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राणा के महल जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि वो थोड़ी उसके पास जा, कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे पास गई, मेरे घर गई थी, परंतु मैं जब तक कथा होती है तब तक न वहां से उठती हूँ और न ही बोलती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोली। वह दासी क्यों पास गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर की में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। भले तो रानी का विश्वास नहीं हुआ। फिर अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसने सचमुच अनाज में से भरा एक घड़ा मिला गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम इस बात को कहते हैं, इसलिए क्यों न इसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे ताकि दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, ऐसा भोजन पीला भोजन करे, इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी बहन अपने घर लौट आए। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सवार ने जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया।
अब पीला भोजन कहाँ से लाए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव ने उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दिए और भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला, तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाने पर दासी कहते ही, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में ऐश खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पति व्रत के कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा गया। वह अपनी दशा को याद करने लगा, व्याकुल होने लगा। बृहस्पति का दिन था। एकाएक उन्होंने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या हूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्म कथा सुनाई। महाराज महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यश दशा कर दी है। अब तो चिंता दूर करने के लिए कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बाँटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे महाप्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत तो कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुलता देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर ले मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर ले जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आ जाओगे। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समस्त व्यतीत होने लगा, पर फिर वह बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी तरह शहर में बेच गया। उसे उन दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का दिन करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का घोषणा किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन करे, न अग्नि जलाए। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा का जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ घर लिवा गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर लकड़हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार किसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म थे जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और साधु के को याद करने लगा कि जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के भेष में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, तो उस बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कहा, कहीं उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न दिया। कहा, हे राजा, तूने जिस भी आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार खूंटी पर लटका है, अगर तूने ऐसा करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा।
इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे का योग्य सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति की देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के में निकट पहुंचा तो उसने आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा श्री धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग है? धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और वादी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने वादी से कहा कि हे दासी, देखकर राजा हमको कितनी बुरी तरह छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी राजा दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद ये सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु प्रतिदिन के दिन में 3 बार बहाने तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी करता। एक राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर कहा, कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देवी की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इससे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने ताल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर और बोले, रे भाई, तुम मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा। जाग अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ते-दौड़ते उस घुड़सवार के पास गई और उसे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो वह देख कहने लगा कि जब सब लोग भोजन कर रहे हैं, राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसे भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन ले। बहन बोले, हे भैया, यहाँ देश में ऐसे ही कि सब पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे भाई वाहन, हमने अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को न ले जाना, क्योंकि तेरा भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं जाएगा तब तुम ही चल के क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ लोग भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, अब वो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। वही 9 महीने उसे गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ मत कहना। रानी